अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप हिस्ट्री की। जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उनके फातेह कौन रहे हैं, किस किस तरह वो खेला गया, नॉकआउट सिस्टम कैसे था, राउंड रॉबिन के किस तरह से रूल अपनाया गया। अब पिछली दफा हमने बात की थी 1992 के वर्ल्ड कप की। आज हम बात करने जा रहे हैं 1996 के वर्ल्ड कप की। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी फातेह ठहरे, तो उसके बाद ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका 3 मुल्कों में करवाया गया। इसके अंदर भी वही रूल रखे गए, राउंड रॉबिन और नॉकआउट सिस्टम दोनों इसमें मिला के रखे गए। जैसे आप जानते हैं पहले नॉकआउट सिस्टम था, 1992 में राउंड रॉबिन रखा गया, लेकिन यहां पर दोनों को मिक्स करके रखा गया कि रॉबिन राउंड भी होगा और नॉकआउट सिस्टम भी होगा। ये वर्ल्ड कप 14 फरवरी 1996 से लेकर 17 मार्च 1996 तक खेला गया। इसके वेन्यूज में 17 वेन्यूज इंडिया के थे, 6 वेन्यूज पाकिस्तान के थे और 3 वेन्यूज श्रीलंका के थे। ये और बात है कि बाद में कुछ ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका के एक स्टेडियम में नहीं खेले जा सके, उनके वजह से, किसी दहशतगर्दी की वजह से। टोटल इस वर्ल्ड कप के अंदर 12 टीमें थी। इस वक्त तक के वर्ल्ड कप खेले जाने वाली जितने वर्ल्ड कप खेले गए उनमें सबसे ज्यादा टीमें 1996 के वर्ल्ड कप में थी, जो कि 12 थी, जिसमें 9 जो थे वो फुल मेंबर थे और 3 एसोसिएट मेंबर इसमें खिलाए गए, जिन्होंने खेला। इसमें सबसे ज्यादा रन जो थे वो सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे 523, और सबसे ज्यादा जो विकेटें हैं वो अनिल कुंबले ने ली थी 15 विकेटें। इस वर्ल्ड कप में 1996 के वर्ल्ड कप, ये बहुत लंबा वर्ल्ड कप था। इस वर्ल्ड कप को सारी टीमों को जो है 12 टीमों को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में शामिल थी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और कीनिया, और ग्रुप बी में शामिल थे साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूएई और नेदरलैंड। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए में श्रीलंका ने 5 मैच खेले और उसने 5 मैच जीते। ये श्रीलंका के लिए बेहतरीन वर्ल्ड कप था कि वो अपने राउंड जो उनके ग्रुप मैचेस थे उसमें वो एक मैच भी नहीं हारी। इस वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका के जो ओपनर थे मारवन अट्टापट्टू और सनत जयसूर्या, ये 2 ऐसे लोग थे, इन्होंने क्रिकेट की ओपनिंग जो ओवर होते थे, आमतौर पर पहले ओपनिंग ओवरों में इतना ज्यादा रन नहीं बनते थे, लेकिन 1996 के वर्ल्ड कप में इन 2 लोगों ने क्रिकेट में एक नई टर्न लिया, और यहाँ जो पहले 15 ओवर थे जिसके अंदर फील्डिंग अंदर होती है, उनको जो है पावर प्लेज, जिसका अब नाम लिया जा रहा है, उन पावर प्लेज का यूटिलाइजेशन बेहतरीन तरीके से किया और तेज क्रिकेट खेली। तो इस वजह से श्रीलंका यहाँ बड़ा डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच खेले ग्रुप में, वो 3 जीते। इंडिया ने 5 में से 3 जीते। वेस्ट इंडीज 5 में से सिर्फ 2 जीत सका। इस वक्त वेस्ट इंडीज के अंदर ब्रायन लारा जैसे मायनाज खिलाड़ी थे। जिम्बाब्वे 5 मैचों में से 1 जीत सका, और कीनिया ने भी अपने 5 मैचों में से 1 मैच जीता। ग्रुप बी में आ जाते हैं। ग्रुप बी के अंदर साउथ अफ्रीका ने 5 में से 5 मैच जीते, पाकिस्तान ने 5 में से 4 मैच जीते, न्यूजीलैंड ने 5 में से 3 मैच जीते, इंग्लैंड अपने 5 मैचों में से 2 मैच जीत सका, यूएई 5 मैचों में से 1 मैच जीत सका, और नेदरलैंड अपने 5 मैचों में से कोई मैच भी ना जीत सका। नेदरलैंड, यूएई और कीनिया जो थे ये एसोसिएट मेंबर थे इस वर्ल्ड कप के अंदर। फाइनल रखा गया। पहले वर्ल्ड कप में डायरेक्ट सेमीफाइनल होता था, सेमीफाइनल के बाद फाइनल, लेकिन यहां पर 1996 में क्वार्टर फाइनल भी रखा गया। इस तरह ये जो ग्रुप मैचेस थे ये राउंड रॉबिन रूल के जरिए खेले गए, और यहाँ इन ग्रुप मैचेस में से 8 बेहतरीन टीमें निकाली गई जिनका क्वार्टर फाइनल करवाया गया। ये फर्स्ट टाइम था कि क्वार्टर फाइनल हो रहे थे वर्ल्ड कप के अंदर। तो पहला क्वार्टर फाइनल जो खेला गया वो 9 मार्च 1996 को खेला गया फैसलाबाद में, और ये क्वार्टर फाइनल था इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान। इंग्लैंड टॉस जीता, पहले बैटिंग करते हुए 235 रन बनाए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर, जबकि श्रीलंका ने इनका जवाब देते हुए 236 रन बनाए और ये वो मैच जीत गए। इसके अंदर इंग्लैंड की तरफ से फ्रेड डेट्रियोट ने 67 रन बनाए थे 64 बॉलों पर, और धर्मा सिन्हा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था 30 रन देकर। इस तरह डरमोट रीव ने 1 विकेट हासिल की थी 14 रन देकर, जबकि सनत जयसूर्या ने 82 रन बनाए थे 44 गेंदों पर, और वो मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। श्रीलंका ने यह मैच 5 विकेटों से जीता था, और इस तरह पहले क्वार्टर फाइनल का जो फैसला हुआ था उसमें श्रीलंका पहली सेमीफाइनलिस्ट बनी थी। अब बात करते हैं दूसरे क्वार्टर फाइनल की।
जो 9 मार्च 1996 को 1996 को खेला गया और वेन्यू था बेंगलोर और टीमें थी रवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया। आप जानते हैं कि दुनिया क्रिकेट में जो बेहतरीन मुकाबला होते हैं उसमें अंदर पाकिस्तान और इंडिया को जो हैसियत हासिल है वो किसी और मैच को हासिल नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का मैच था और था क्वार्टर फाइनल और वेन्यू था बेंगलोर इंडिया। तमाशाइयों से ग्राउंड भरा हुआ था। सबसे पहली खबर जो इस मैच से आई थी वो ये आई थी कि वसीम अकरम अनफिट हो गए। उस वक्त के ये कैप्टन थे पाकिस्तानी टीम के। और जैसे मैच शुरू हुआ इंडिया ने टॉस जीता। टॉस जीत कर उन्होंने बैट किया तो बैटिंग की तो उन्होंने 287 रन का टारगेट सेट किया 8 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही। दरमियान में कोई तासुर था कि 240 250 पर ये आउट कर लेंगे, लेकिन आखिरी जो पाकिस्तान का स्पेल था बॉलिंग का उस स्पेल में अजय जडेजा ने ठीक ठाक ठुकाई की जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इंडिया का जो टोटल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। वकार यूनुस के आखिरी ओवर में अजय जडेजा ने 27 रन लगाए थे और जिस तरह उनका 287 रन का टारगेट बना। याद रखिएगा वकार यूनुस के करियर में इस मैच ने बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया और उनके फिर बाद में इन और आउट लगा रहा। इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने इसके अंदर 93 रन बनाए थे 115 बॉलों पर और मुश्ताक अहमद थे जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी 56 रन देकर। इस तरह जब वापस पाकिस्तान टीम इस रन को ताकुब के लिए आई तो पाकिस्तान के उस वक्त के मशहूर जो ओपनर थे आमिर सोहेल और सईद अनवर, उन्होंने बड़ा ठीक ठाक बहुत अच्छा बल्कि फ्लाइंग स्टार्ट दिया और ऑलमोस्ट 10 ओवरों में पाकिस्तान का 110-15 रन था। ये वो मैच था जिसके अंदर आमिर सोहेल ने निकोलस प्रसाद को 2 से 3 बाउंड्रियां लगाई थी मिड ऑफ पर और भी पहले बता करके मैं तुम्हें यहां लगाऊंगा। तो तीसरी दफा जब वो बता रहे थे तो वहां पर वो बोल्ड हो गए। आमिर सोहेल का आउट होना था कि पीछे से पाकिस्तानी बल्लेबाजों की लाइन लग गई और इस तरह पाकिस्तान ये मैच हार गया 39 रन से। इस मैच में प्रसाद ने 3 विकेटें हासिल की थी 45 रन देकर। अब 2 सेमीफाइनलिस्ट हो चुके थे। तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाना था और वो खेला गया वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 264 रन बनाए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इस मैच के अंदर ब्रायन लारा ने 111 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली थी जो कि 94 बॉल्स पर थी। ब्रायन मैकमिलन ने इसके अंदर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था 30 रन देकर। जब इसके मुकाबले के लिए वेस्ट इंडीज के रन के तौक़ुफ़ के लिए साउथ अफ्रीका जब आया तो साउथ अफ्रीका की टीम कोई बेहतरीन खेल ना खेल सकी और यूं वेस्ट इंडीज ये मैच जो है वो 19 रन से जीत गया और इस तरह तीसरे सेमीफाइनलिस्ट का यहां पर फैसला हो गया और वो थी वेस्ट इंडीज की टीम। चौथा क्वार्टर फाइनल खेला गया 11 मार्च 1996 को। यह क्वार्टर फाइनल था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और उन्होंने बोर्ड पर स्कोर सजाया 286 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इसके अंदर क्रिस हैरिस ने 130 रन बनाए थे 124 बॉलों पर और ग्लेन मैगरा जो थे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर उसने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था 50 रन देकर। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब इसके ताक़ुब में आई तो वो आसानी ये टारगेट अचीव करने में कामयाब होगी। ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट 47.5 ओवर्स में हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्क वार ने बेहतरीन इनिंग्स खेली और उसने 110 रन 112 गेंदों पर बनाए और वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। इस तरह नेथन एस्टर ने 1 विकेट ली थी 21 रन देकर न्यूजीलैंड की तरफ से और यूं इस तरह से आखिरी जो सेमीफाइनलिस्ट था उसका फैसला हो गया और वो थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब बात करते हैं 1996 से सेमीफाइनल की। पहला सेमीफाइनल खेला गया श्रीलंका और इंडिया के दरमियान और ये भी इंडिया में था और यहां पर इंडिया ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले दावत दी खेलने की। श्रीलंका ने इस मैच में 151 रन का हदफ सेट किया 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इस मैच में अरविंदा डिसिल्वा ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए उसने 106 रन बनाए थे 47 बॉलों पर। इस तरह इस मैच के अंदर जवागल श्रीनाथ ने 3 विकेटें ली थी 34 रन देकर। इसके रिटर्न में जब इंडिया खेलने आया तो इंडिया की सारी टीम सारी बैटिंग लड़खड़ा गई। सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने 65 रन बनाए थे 88 बॉलों पर। बाकी सारी टीम जो थी वो 120 रन पर इनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। तो ऑलमोस्ट हार नजर आ रही थी कि स्टेडियम में तमाशाइयों ने आग लगा दी और एक हंगामा बर्पा हो गया
जिसके बाद बड़ी कोशिश की गई कि मैच को दोबारा शुरू कराया जा सके, लेकिन वो ना हो सका। सारे स्टेडियम में आग लग चुकी थी। उस वक्त के रेफरी ने श्रीलंका को और ये विनर डिक्लेयर कर दिया, और इस तरह बगैर किसी रिजल्ट के श्रीलंका को अवार्ड कर दी गई विक्ट्री, और यूं श्रीलंका 1996 के फाइनल में पहुंच गए। अब बात करते हैं 1996 के दूसरे सेमीफाइनल की। दूसरा सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 207 रन का कम टोटल वो बोर्ड पर सजाने में कामयाब हुए। 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया के 207 रन बने, जिसके अंदर स्टुअर्ट लॉ जो थे वो 72 रन बनाए। उन्होंने 105 गेंदों पर कॉटली एमरोज ने 2 विकेटें ली थी 26 रन देकर। इस तरह ये कॉटनी वाश उस वक्त के बेहतरीन बॉलर थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ जो है वो 207 रन बना सकी। लेकिन वेस्ट इंडीज जब बैट करने आई तो ये 207 रन का ताकुब के अंदर वो इसको चेज करने में, हासिल करने में नाकाम रही, और उसकी पूरी टीम 202 रन पर आउट हो गई। इसके अंदर चंद्र पॉल था, इनका एक बैट्समैन, उसने 80 रन बनाए 126 गेंदों पर। शेन वॉर्न ने इस मैच के अंदर 4 विकेटें हासिल की थी 36 रन देकर, और वो मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ये मैच 5 रन से जीत गया, और यूं 1996 के दूसरे फाइनलिस्ट की यहाँ पर रिजल्ट हुआ, और वो था ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब बात करते हैं 1996 के फाइनल की, जो कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। यह खेला गया 17 मार्च 1996 को, और टीमें थी श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। यहां पर श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले फील्ड की, और फील्ड करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने जब खेलना शुरू किया तो उन्होंने 241 रन बनाए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इसके अंदर मार्क टेलर ने 74 रन बनाए थे 83 बॉलों पर, और अरविंदा डिसिल्वा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था 42 रन देकर। श्रीलंका जब खेलने आई तो उसके अंदर अरविंदा डिसिल्वा की बेहतरीन बैटिंग, उसने 107 रन बनाए 124 गेंदों पर, और इस तरह से श्रीलंका ने फाइनल के अंदर ये टारगेट बआसानी हासिल कर लिया, और यूं श्रीलंका ये मैच जीत गई 7 विकेटों से। इसके अंदर डेमन फ्लीमिंग ने 1 विकेट हासिल की थी 43 रन देकर। श्रीलंका 1996 के वर्ल्ड कप की फातेह हुई, और ये पहली दफा हुआ था कि एशिया के अंदर ही वर्ल्ड कप वापस जहां हो रहा है वहीं पर ही वर्ल्ड कप जो है उसी बर आजम की टीम ने जीत लिया। तो ये थी 1996 की सारी रुदाद। 1996 के बाद हम अगले वर्ल्ड कप की बात करेंगे, जो खेला गया 1999 को इंग्लैंड में। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी आपके पास दोबारा लेकर हाजिर होंगे 1999 के वर्ल्ड कप की सारी रुदाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।